तो दोस्तों स्वागत है सभी लोग का एक और न्यू नेगेटिव मॉडल की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे लियो मैंने आखिर रियलिटी बताई वागलिन को, जिसे सुनने के बाद वागलिन तो चौंका या फिर नहीं, इस बारे में तो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वागलिन को कुछ अजीब सी बातें चौंका देती है और कुछ कुछ बातों से उसे फर्क भी नहीं पड़ता। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको रियलिटी पता चला कि लियो में आखिरकार ओरिजिनली वागलिन के साथ में क्या चाहती है। तुम लोग गलत मत सोचना, क्योंकि मैंने गलत टून में बोल दिया। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब तक हम लोगों ने एपिसोड्स के अंदर में देख लिया है कि लियूमे के साथ में वांगलिन का पहले एक बार इंकाउंटर हुआ, जहाँ पे उन लोगों के बीच में नॉर्मल बातचीत हुई। उसके बाद ही वांगलिन हम लोगों का और भी सोलो फाइनल सेट के डेप्थ में गया और इनर सेट का कॉम्पिटिशन अब जीत चुका है, वो एक कॉम्पिटिटर भी बन चुका है। जिसके बाद अब वो वहाँ पर उससे 2 कॉन्क्यूबाइंस मिल चुकी थी। कॉन्क्यूबाइंस तुम सभी को मालूम है कि क्या होता है, जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा है, क्योंकि कॉन्क्यूबाइंस शब्द जो है वो काफ़ी फालतू है। और जब वांगली को वो दोनों कॉन्क्यूबाइंस मिल जाती है तो वो दोनों उसी को फॉलो कर रही थी। और वांगली फिलहाल 3 महीनों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया था। और जब वो अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आता तो वहाँ पे दो दांग जियांग नाम का एक कल्टीवेटर आकर उससे लड़ने लगता है। और उन दोनों के फाइट के दौरान वहाँ पर वांगलिन ने उससे हराकर उसके पास में जो सोल वॉटिक्स वाला टेक्निक था उसे वहीं पर खड़े खड़े मास्टर कर लिया और फिर अपनी उसी टेक्निक की मदद से उसे हरा भी देता है। बहुत ही शर्मनाक चीज़ थी, लेकिन खैर हम लोग क्या कर सकते हैं। उसने भी फिलहाल के दौरान इस कल्टीवेटर को पूरी तरीके से हराया नहीं था। अभी उसने सोल वॉटिक्स का इस्तेमाल करके उस कल्टीवेटर के जितने भी सोल फ्रैगमेंट्स वगैरह थे उन सभी को वो छीन रहा था। तो इस दौरान तक हम लोग को वहाँ पर थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ नॉवेल्स के अंदर में पता चलती है कि एक्चुअली में इन 3 महीनों के कल्टीवेशन के दौरान वांगलिन को वहाँ पे पता चलता है 3 तरीके की टेक्निक से, जिसकी मदद से कोई भी सोल को रिफाइन करता है। सबसे पहला था सोल डिफाइनिंग, दूसरा था सोल एक्सट्रैक्टिंग और तीसरा था सोल सीलिंग। सोल डिफाइनिंग के अंदर में नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर में सोल्स को रिफाइन किया था। नंबर सेकंड प्रोसेस के अंदर में था सोल एक्सट्रैक्टिंग, जिसके अंदर मैं किसी भी कल्टीवेटर को हरा के उसके अंदर से सोल को एक्सट्रैक्ट करके अपने सोल फ्लैग के अंदर में ट्रांसफर कर लो। और जहां तक बात रहा सोल सीलिंग का, तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल या फिर मुश्किल टाइप का है, जिसे वांगलिन खुद नहीं समझ पा रहा। तो मैं क्या घंटा समझ पाऊंगा? इसके बाद ही उसे ये भी पता चलता है कि ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्टर इसके अंदर में कई सारे सोल फ्लैग्स होते हैं जिनकी अलग अलग रैंकिंग्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स। 10 सोल फ्लैग, 100 सोल फ्लैग, उसके बाद आता है 1000 सोल फ्लैग, उसके बाद 10,000, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते आता है। 10 और 100 सोल फ्लैग्स को काफ़ी इजीली कोई भी ऑब्टेन कर लेता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं मिलती। लेकिन जब बात आती है 1000 सोल फ्लैग की, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि कोई भी कल्टीवेटर आसानी से 999 सोल्स को ऑब्टेन तो कर लेता है, लेकिन वहाँ पर उससे एक प्राइमरी सोल को चुनना पड़ता है, जो कि बाकी सभी 999 सोल्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तभी जाके वो 1000 सोल फ्लैग को क्रिएट कर पाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वांगलिन का डिवाइन सेंस एक्चुअली में स्पिरिट विंग के पास में एक किलिंग को ढूंढता है। हाँ, वही वो जो ब्लैक फॉक्स से बना हुआ बीस्ट था, वो एक्चुअली में प्राइमरी सोल है उस गोल्डन सोल फ्लैग का। और किसी भी सोल फ्लैग के लिए एक प्राइमरी सोल ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि तुम्हारा जो प्राइमरी सोल है वो बाकी सोल्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटर्स एक नैसेंट सोल को ढूंढते हैं। और पूरे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में तकरीबन 2 से 3 सालों के बीच 1 से 2 ही नैसेंट सोल वहाँ पे अपीयर होता है। और जब अपीयर होता है उसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से सभी लोग कुत्ते की तरह आपस में लड़ते हैं। जब वो यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा था तब उसे ये भी पता चल चुका था कि सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में एक कुछ अलग तरीके का इनविजिबल बैरियर है, जो कि सभी तरीके के सोल को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब्सॉर्ब होने के बाद वो डायरेक्टली स्पिरिट वेन में जाता है। स्पिरिट वेन से वो एक्चुअली में पहुंच जाता है उस गोल्डन सोल फ्लैग के पास जहाँ पर किलिन था। इसके बाद ही वांगलिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं सोचता, बल्कि वो सोच रहा था कि उसे किसी भी तरीके से अगर सोल एक्सट्रैक्टिंग माउंटेन का वहाँ पे मैनुअल मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लिए गोल्डन सोल फ्लैग को क्रिएट कर पाएगा, जिस वजह से वो वहाँ पे जाने का प्लान बना रहा था। इसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि सोल की मदद से कई तरीके के हमले भी किए जा सकते हैं, जिनमें मोस्टली 3 इस्तेमाल होता है। पहला था सोल कंडेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है और इसकी कई सारी कॉपीज पूरे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में बिकती है सस्ते दामों पर। इसके अलावा सोल वोटिक्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसे काफ़ी कम ही कल्टीवेटर्स प्रैक्टिस कर पाते हैं। और ये जो सामने में अभी दो दांग जियान नजर आया, ये वन ऑफ द काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स होगा जिसने सोल वॉटिक्स को मास्टर किया, लेकिन वांगलिन ने खड़े खड़े लिटरली उस चीज़ को मास्टर कर लिया। इसके बाद ही आता है ब्लड सैक्रिफाइस। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये किसी भी सोल की पावर्स को कई गुना तक बढ़ा देता है, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा हार्ड है कल्टीवेट कर पाना। इसके बाद ही वांगलिन की जो फाइट दो दांग के साथ में चल रही थी, ये फाइट पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसके बाद ही वो अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वापस वहाँ से चला आया था।
इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को वो दोनों कॉन्क्यूबाइंस, जिनमें पहला नाम था शू यून और दूसरी वाली लियू, भी वहाँ पे बातचीत करती हुई नजर आती है, जो कि वांग लिन को कहती है कि प्लीज़ कल्टीवेटर, आप हम लोगों को अपने साथ रहने दीजिए, वरना हमारी जो भी प्रोग्रेस है वो पूरी तरीके से छिन जाएगी। क्योंकि हमारे पास जितने भी सोल फ्रैगमेंट्स हैं, अगर कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर हमारे पास आता है तो हम उससे शायद से हरा नहीं पाएंगे और वो हमारे सारे सोल फ्रैगमेंट्स को छीन लेंगे। इसे सुनने के बाद वांग लिन को घंटा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो उल्टा और भी ज़्यादा गुस्सा था, और वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसकी आंखें देख के वहाँ पे शूयून डर जाती है। इसी दौरान लियू वी, वहाँ पे एक और जो लड़की है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, क्योंकि जब इनर साइड की कंपटीशन होती तो उसमें काफ़ी अच्छा उसने पोजीशन होल्ड किया था। लेकिन वो थोड़ी-सी बच्ची टाइप की है, मतलब थोड़ा-सा भी उसे आँखें दिखा दो तो वो डर जाती है। वो उस आँखों को देख के रोने लगी। वांग लिन ने एक बच्ची को डरा दिया। शूयून लियू वी के बारे में इन सभी बातों को बताकर वहाँ पर वांग लिन को कन्विंस करना चाह रही थी कि वो उसके साथ रहने दे, लेकिन वो सुनता कहाँ है। वो अपना हाथ एक बार वेव करने ही वाला था, और वो एक बार वेव करता मतलब वो दोनों 1000 फीट दूर जाके गिर जाती। लेकिन जैसे वो अपना हाथ ऊपर किया, वो देखता है कि हवा में से एक सुंदर सी औरत नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है, मतलब धीरे से फ्लोट करते हुए आ रही है। एंड यस, इट इज नन अदर देन लियू मे। लियू मे आके वांग लिन को बोलती है, ब्रदर किंगमू, आपने अपनी कल्टीवेशन को काफी तेजी से रिकवर कर लिया, काफी इंप्रेसिव है, तो इसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता ही है। थोड़ा फ्रैंक होने का ट्राई कर रही थी। जैसे लियू मे ने इन बातों को बोला तो वांग लिन ने उसी दौरान उन दोनों बच्चियों को वहाँ पे बेहोश कर दिया, ताकि इन दोनों की जो भी कन्वर्सेशन है वो दोनों सुन ना सके। इसके बाद ही वांग लिन कहता है कि सीधे पॉइंट पर आ जा, तुम्हें ज्यादा ढोंग रचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो पास्ट इमेज मेरी नजर में बनाई थी, अब वो पूरी तरीके से तुम उसे बर्बाद कर रही हो। जिसके बाद लियू मे कहती है कि वांग लिन, तुम्हारे ऊपर काफी भयानक मुसीबत आने वाली है, जिस वजह से तुम्हें इस प्लेनेट को जल्दी से छोड़ के चले जाना चाहिए। वांग लिन इन बातों को सुनकर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सच में वो काफी ज्यादा शांत था वहाँ पर, क्योंकि वो एक्चुअली में चाहता था कि लियू मे अपनी बात को पूरी तरीके से कंप्लीट करे। जिसके बाद लियू मे बताती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सीधा बता दूं कि मैं कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं हूँ। मेरे जो मास्टर है वो सुजाकू प्लेनेट के सबसे नंबर 1 कल्टीवेटर है, ज़ूकुए जी। काफी मुश्किल इसका नाम प्रोनाउंस करना, इस वजह से मैं इसे बार बार सुजाकू ही बुलाता था। लियू मे की इन बातों को सुनकर अब जाके वांग लिन चौंका। जिसके बाद वो पूछता कि आखिर रेड बटरफ्लाई का हुआ क्या जब मेरे साथ उसकी फाइट हो गई। तो वहां पर लियू मे थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए बताती है कि रेड बटरफ्लाई को मेरे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर ने मार दिया। इसके बाद ही वांग लिन वहाँ पे कहता है कि लगता है मेरे और रेड बटरफ्लाई के बीच जो फाइट हुआ वो तुम लोगों के लिए बस एक कुत्ते के बीच में लड़ाई था। तो वहाँ पर लियू मे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, बल्कि वो बस बोलती है कि जल्द से जल्द ब्रदर वांग लिन आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। इसके साथ साथ लियू मे उसे ये भी बता दी है कि उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया कि वो वांग लिन के दाव हाथ के ऊपर में अपना मार्क छोड़ दे, और ये एक ऐसा चीज़ है जिसे लियू मे वहाँ पे ठुकरा भी नहीं सकती, क्योंकि ये उसके मास्टर के जरिए दिया गया ऑर्डर है। इसके साथ साथ लियू मे उसे बताती है कि वांग लिन उसे तब तक नहीं हरा सकता जब तक वांग लिन की शैडो लियू मे के दाव हाथ के ऊपर में नहीं पड़ जाती, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लियू मे के पास में 3000 फैंटेसी रूथलेस डोमेन है, जो कि ऊपर ही ऊपर अलग अलग तरीके के इमोशंस तो दिखाते हैं, लेकिन उसका दिल हमेशा रूथलेस ही रहेगा। जिस वजह से वहाँ पे वो ये भी कहती है कि आप मुझे शायद से कभी हरा नहीं पाओगे। और जब लियू मे ऐसा कह रही थी तब वहाँ पे वांग लिन नोटिस करता है कि उसने सभी तरीके की प्रॉब्लम्स और अनसर्टिनिटीज को वहाँ पे बता तो दिया, लेकिन जब लियू मे इन सभी बातों को कह रही थी तब उसकी नज़रें कुछ और ही कह रही थी, और उसकी जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो कुछ और ही बता रहे थे। मतलब उसकी जो नज़रें थे उसके अंदर में रूथलेसनेस था, लेकिन वो रूथलेसनेस उसकी एक्टिंग के अंदर में छिपा हुआ है। इसी दौरान वांग लिन वहाँ पे बड़बड़ाता है कि जितनी बार वो लियू मे से मिलता था जरूर कुछ न कुछ उसे अजीब सा महसूस होता था। इस चीज को वो समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पे वांग लिन अपने हाथ को वेव करता है और वो जो दोनों लड़कियां बेहोश थी उसे एक ही झटके में 1000 फीट दूर कर देता है। लेकिन तभी उसी दौरान वांग लिन को कुछ रियलाइज हुआ और उसने वापस से उन दोनों को बुला लिया। और जब वो वहाँ पे बुलाता है तब उसके चेहरे को देखकर, यानी कि वो जो शू यून लड़की है उसके चेहरे को देखकर उसे कुछ चीजें समझ आती है। और इस चीज को गौर से सुनना, क्योंकि ये जो लड़की थी वो काफी ज्यादा वीक और क्यूट टाइप की नजर तो आती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग ये लोग अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से ये सामने वाले को एक तरीके से गुमराह भी कर पाएंगे। इसके बाद वांग लिन समझ जाता है कि आखिर क्यों इसे इतना ज्यादा अजीब महसूस होता था जब जब वो लियू मे से मिलता, क्योंकि लियू मे उसे एक्चुअली में दिखाती थी कि वो उसकी परवाह करती है, लेकिन उसकी जो असली रूथलेसनेस थी वो उसे हमेशा से छिपाती थी। और जब वांग लिन इन सभी बातों को सोच रहा था तब तक लियू मे वहाँ से जा चुकी थी। तभी वहाँ पे वांग लिन सोचता है कि क्या लियू मे की जो कल्टीवेशन है वो वांग लिन से काफ़ी ज़्यादा है, वरना अगर लियू मे उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होती तो वो नंबर 1 सुजाकू के कल्टीवेटर की डिसाइपल कभी नहीं बन जाती। लेकिन इसके साथ साथ वांग लिन इस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहा था कि अगर वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो वो उसने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं, मतलब उसका कुछ और ही प्लान है। लेकिन वो जो प्लान है वो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब उसकी नीयत में खोट है।
अरे मत समझो कि उसकी नीयत उस तरीके की है, मतलब वो कुछ ना कुछ वांगलिन को हार्म करना चाहती है, लेकिन अलग तरीके से। इसके बाद ही वांगलिन उन दोनों लड़कियों को तकरीबन 12 फीट दूर एक जगह पे आराम से रख देता है। और ऐसा नहीं था कि वांगलिन को उन लोगों के ऊपर में दया आ गया, बल्कि उन लोगों की वजह से वांगलिन एक्चुअली में ल्यूमा की असलियत को समझ पाया, जिस वजह से वांगलिन उसके ऊपर में थोड़ा-सा दयावान बन गया। इसके साथ ही साथ वांगलिन सोचता है कि फिलहाल के दौरान मेरी कल्टीवेशन को रिकवर कर पाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 ही सील्स बचे हुए हैं सुनताई के, और 3 लीफ मार्क भी बचे हुए हैं लियुओफंग के। इसके बाद इसकी कल्टीवेशन को रिकवर कर पाना वांगलिन के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन फिलहाल जो उसका मेन फ़ोकस होगा वो होगा उसकी ओरिजिन सोल को पूरी तरीके से रिकवर करना, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्रेशर चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।